लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ की रैंक दिलाकर नई पहचान दिलाने वाले कुलपति प्रोफेसर आलोक राय दोबारा कुलपति बने हैं, जिसका उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह छात्र हित में हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के साथ रिसर्च को बढ़ावा देने पर फोकस करेंगे। आपको बता दें कि प्रोफेसर राय लखनऊ विश्वविद्यालय के दूसरी बार कुलपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद वह बुधवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पिछली उपलब्धियों के साथ साथ आगामी योजनाओं को भी साझा किया। कुलपति ने बताया कि छात्रों की बेहतरी के लिए वह आगामी 3 सालों में भी बेहतर कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए वह जल्द ही नई कार्य योजनाएं बनाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ स्थान मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे। कुलपति ने कहा कि छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए प्लेसमेंट सेल को पहले से और बेहतर किया जाएगा। इस दौरान आलोक कुमार राय ने यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिस तरह से 3 साल काम किया, उसी तरह आगे भी कार्य होंगे। उनका लक्ष्य लखनऊ विश्वविद्यालय को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। उच्च शिक्षा में जो भी अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी। आपको बता दें कि प्रोफेसर आलोक राय को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दूसरी बार लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। बड़ी बात यह भी है कि विश्वविद्यालय के 102 साल के इतिहास में किसी दूसरे कुलपति को दोबारा कार्यकाल नहीं मिला है। पिछले कार्यकाल में प्रोफेसर आलोक राय ने लखनऊ विश्वविद्यालय को देश में एक अलग पहचान दिलाने का कार्य किया। सबसे बड़ी उपलब्धि प्रोफेसर आलोक राय की ये रही कि इनके कार्यकाल में लखनऊ विश्वविद्यालय को पिछले साल नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की ओर से A++ ग्रेड मिला है। We need to capitalize upon the gains that we have had during last 3 years, and the time has come when we should strengthen our international rankings further and also national rankings, strengthen the national rankings. We are in pursuit of strengthening the research output by getting and mustering more research grants. Then the number of departments that are participating in those research projects also need to be increased. तो अभी हमारे लगभग 15 विभाग हैं जहाँ से हमको ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा, कंसल्टेंसी इनकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि की संभावना है और अभी हम लोगों ने 2 बड़े MOUs किए हैं जिनसे हमको लगता है कि हम लोग एक अपने कंसल्टेंसी इनकम में भी बड़ा जंप करने जाएंगे। एक स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम, हम ऑनलाइन स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम अपने इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे कि हमको हमारे इंस्टीट्यूशन के ग्रे एरिया और गैप एरिया भी लगातार पता चलता रहे, सो दैट हम उसमें कंसिस्टेंटली बेहतरी कर सकें। हम लोगों ने अपना कंप्लीट UG ऑर्डिनेंस, PG ऑर्डिनेंस, PhD ऑर्डिनेंस और DLIT ऑर्डिनेंस अपडेट कर लिया। इस साल हम प्रयास करने जा रहे हैं कि जब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट इम्प्लीमेंट हमने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाइट में, तो हम उसके इन सिंक जो 1 ईयर PG प्रोग्राम है उसको भी हम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। हमारे विश्वविद्यालय के 2 विभाग, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी अपना 100वां साल इस्टेब्लिशमेंट का मना रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अपना 50वां वर्ष मना रहा है, तो इन दोनों विभागों में एक बड़े लेवल पे आयोजन हो जिससे इनकी प्रसिद्धि, इनकी ख्याति भी आगे और बढ़ सके, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग एकेडमिकली 2 बड़े महत्वाकांक्षी योजना हमारी है। डिस्टेंस एजुकेशन की फील्ड में हम फोरे करना चाहते हैं, जिसमें पहला उसका मॉडल है ऑनलाइन एजुकेशन और दूसरा डिस्टेंस एजुकेशन का, जो फिज़िकल फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम विदेश में अपनी शाखा खोलें, लखनऊ विश्वविद्यालय की अपनी शाखा खोलें। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हम सारे प्रोग्राम एट वन गो ऑफ़र नहीं करने जा रहे हैं। जो हमने इनिशियली अपना आइडेंटिफाई किया है वो है BCom और BBA का प्रोग्राम, जिसके साथ हम पहले फेज़ में जा रहे हैं।
आगे जैसे जैसे हमारी डिमांड्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम करेंगे। तो जब हमको कंट्री आइडेंटिफाई हो जाएगी हमारी, उस कंट्री की नीड के हिसाब से हम अपने प्रोग्राम का कस्टमाइजेशन करके हम वहाँ उसको शुरू करना चाहते हैं।